Here are some useful sentences and phrases for anyone practicing for group discussion. ग्रुप डिस्कशन के लिए ये कुछ सेंटेंसेज मैं आपको दे रहा हूँ जो आप हर दम काम में ले सकते हैं. फॉर इनिशिएटिंग द डिस्कशन वी कैन स्टार्ट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई वुड लाइक टू बिगिन बाय स्टेटिंग दैट. दूसरा सेंटेंस काम में ले सकते हैं. आई बिलीव दैट द टॉपिक इज क्वाइट रिलेवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग. थर्ड सेंटेंस आप काम में ले सकते हैं. लेट मी पुट फॉरवर्ड अ फ्यू पॉइंट्स टू किक ऑफ द डिस्कशन. और लास्ट सेंटेंस आप काम में ले सकते हैं. एज वी डिस्कस दिस टॉपिक आई थिंक वी शुड फोकस ऑन. ऐसे ही यदि आप किसी के पॉइंट पर एग्री होते हैं तो फॉर एग्रीइंग विद समवन्स पॉइंट फर्स्ट लाइन आप कह सकते हैं आई एग्री विद योर पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू ऐड. फिर आप ऐड कर दीजिए. सेकेंड सेंटेंस आप कह सकते हैं दैट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट एंड टू कम्प्लीमेंट दैट आई थिंक. और इसके बाद अपने लाइन्स कह सकते हैं. थर्ड लाइन आप बोलेंगे आई शेयर द सेम ओपिनियन बिकॉज. फोर्थ आप कह सकते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड हियर इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑन इट. तो इस तरीके से आप एग्री हो सकते हैं. फॉर पोलाइटली डिसएग्रीइंग पहला पॉइंट आप काम में ले सकते हैं आई सी योर पॉइंट बट आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सेकेंड पॉइंट आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई वुड लाइक टू डिसएग्री ऑन दिस रेस्पेक्ट बिकॉज. थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड योर आर्ग्यूमेंट बट आई लेट मी प्रेजेंट अनदर एंगल. चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं यू हैव मेड अ गुड पॉइंट बट आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर. इस तरीके से आप इन 4 पॉइंट से किसी न किसी को डिसएग्री कर सकते हैं. फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू इन माई ओपिनियन द की पॉइंट हियर इज. सेकेंड आई फील स्ट्रांगली अबाउट दिस बिकॉज. थर्ड आप कह सकते हैं फॉर माई परस्पेक्टिव दिस इश्यू रिवॉल्व्स अराउंड. और फिर अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं. बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड से फॉर steering the discussion back on track. I think we are deviating from the main topic. Let's get back to discussing. Second है this is an interesting point but let's not lose focus on the primary subject. Third point है while this is a valid discussion I think we need to refocus on. चौथा पॉइंट है टू ब्रिंग द डिस्कशन बैक टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू मैंशन. तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं. फॉर समराइजिंग द डिस्कशन को समरी करने के लिए टू समराइज वी हैव डिस्कस्ड सेवरल पॉइंट्स इंक्लूडिंग इन कंक्लूजन आई थिंक वी कैन ऑल एग्री दैट. थर्ड पॉइंट कह सकते हैं टू रैप अप द की टेक अवेज फ्रॉम दिस डिस्कशन आर. फोर्थ पॉइंट पे आप काम में ले सकते हैं एज वी कंक्लूड लेट मी ब्रीफली रिकैप द मेन पॉइंट्स डिस्कस्ड. इस तरीके से अगला पॉइंट हम देखते हैं फॉर सीकिंग ओपिनियंस. किसी की राय लेना चाहते हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस. डू यू एग्री विद दिस पर्सपेक्टिव. कैन एनीवन एलेबोरेट ऑन दिस पॉइंट फर्दर. चौथी बात है डज एनीवन एल्स हैव थॉट्स ऑन दिस. फॉर adding examples or facts. For instance, consider the case of. Second point है as per recent reports, statistics या reports or statistics. A real life example that supports this is. चौथा पॉइंट है let's take the example of. ऐसे ही आप कर सकते हैं for supporting teamwork. यदि teamwork को आप support करना चाहते हैं I appreciate your input. That's a good addition to your discussion. सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं योर पॉइंट कनेक्ट्स वेल विद वॉट वॉज प्रीवियसली मैंशन्ड. थर्ड कहते हैं बिल्डिंग ऑन योर आइडियाज आई थिंक वी कुड ऑल्सो कंसिडर. और फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हैं दैट्स एन एक्सलेंट ऑब्जर्वेशन एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड इट फर्दर. दीज सेंटेंसेज विल हेल्प यू साउंड कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल एंड वेल प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग एनी ग्रुप डिस्कशन. प्रैक्टिस देम regularly, make them a natural part of your communication. Thanks for watching.